हेलो एवरीवन। आज अपन करेंगे वोकेबलरी का वर्ड नंबर 6। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम फ्रेजेस भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस या फिर टेनेशियस, ये एक एडजेक्टिव है। पर्टिनेशियस, टेजेशियस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न व्यक्ति, जो अड़िग हो, एक ही बात को लेकर एकदम ज़िद्दी व्यक्ति, स्टबर्न। ठीक है, इसका रूट वर्ड है टेन। टेन से मतलब होल्ड टुगेदर फर्मली, मतलब किसी भी बात को होल्ड करके रखना। ठीक है, एकदम फास्ट टर्न या फिर मेंटेनेंस, टेनेंट। तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स क्या होंगे? इससे रिलेटेड सिनोनिम्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला है स्टबर्न। स्टबर्न, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट इट मीन्स वो मतलब जो एक बात पे अड़ जाना, किसी बात पे, तो उस पे अड़े रहना, जिद जिद पकड़ लेना, मतलब बिल्कुल किसी की बात नहीं मानना। तो ऑब्स्टिनेट या फिर ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, करना है तो करना है, ऑब्ड्यूरेट। ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ नंबर का है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट। और फिफ्थ नंबर का है डॉग्ड। डॉग्ड इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, कौन सा? पर्टिनेशियस। ओके, इसको याद रखिएगा। और सिक्स नंबर का है यहाँ पे बर्ड एडमेंट। एडमेंट इट मीन्स अड़िग व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा अड़िग, अड़ियल, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। तो सेवन्थ नंबर का है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग, यील्डिंग मतलब होता है जो थोड़ा सा नाइव व्यक्ति, मतलब थोड़ा किसी की बातों में आ जाने वाला व्यक्ति, यील्डिंग। या फिर अनयील्डिंग मतलब स्टबर्न, बहुत ज़्यादा रूड, जिद्दी, एकदम रिजिड। रिजिड। और नाइन्थ नंबर का है रेजुलेट। रेजुलेट। टेंथ है फॉर्म या फिर रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट नंबर का है, नेक्स्ट है 11 डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट इट मतलब डिटर्मिनेशन के साथ किसी बात का करवाना, मतलब काम करवाना उससे। डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट काम करना। ठीक है। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं है, नॉट है। इनका मतलब यहाँ पे नॉट है। नॉट मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल इट मीन्स थोड़ा फ्लेक्सिबल है कि बातों में आ जाएगा, ऐसा वाला। ठीक है। और नेक्स्ट है इन ट्रांजिएंट। इन ट्रांजिएंट और नोट लगा हुआ है, इन ट्रांजिएंट। ठीक है। और 14 नंबर का है स्टिफ नेक्ड। स्टिफ नेक्ड एकदम अड़िग, जकड़ा हुआ। ठीक है, स्टिफनेस। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्या होगा? सिनोनिम्स होगा। तो अपन ने यहाँ पे 14 वर्ड्स देखे और इसको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो अपन ने वर्ड देखा वो देखा क्या था? पर्टिनेशियस। ठीक है, पर्टिनेशियस इट मीन्स अड़िग या फिर जिद्दी व्यक्ति। ठीक है, पर्टिनेशियस। या फिर नेक्स्ट है और टेनेशियस। और पहला है स्टबर्न, और स्टबर्न इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट, और थर्ड नंबर का है ऑब्ड्यूरेट, और फोर्थ है स्टीड फास्ट, फिफ्थ है डॉग्ड। डॉग्ड। और सिक्स नंबर का है एडमेंट। ओके। सेवन्थ है अनयील्डिंग, और एट्थ रिजिड, रेजुलेट। टेंथ है फॉर्म, रिकैल्सिट्रेट या फिर डेट्रीमेंट, और इनफ्लेक्सिबल, और ये इन ट्रांजिएंट। 14 नंबर का स्टिफनेस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 15 नंबर का जो वर्ड दिया हुआ है वो है अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग जो फ्लिप ना करता हो। एंड इनफ्लेक्सिबल, ये तो अपन कर चुके हैं। ठीक है। और ये है पिग हेडेड, एकदम पिग हेडेड है। और 8 नंबर का है बुल हेडेड। ये एक्चुअली में इससे रिलेटेड इडियम्स भी बन सकते हैं, पिग हेडेड या फिर बुल हेडेड, जो स्टबर्न से रिलेटेड है। ठीक है। नाइन्थ नंबर का है इंट्रैक्टेबल, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इंट्रैक्टेबल। ओके। और 20 है रिलेटनेस, रिलेटलेस, रिलेटलेस। ओके। और 21 है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल इन मतलब नॉट एक्सोरेबल। ओके। 22 है बाइलफुल। बाइलफुल, बिलफुल, सॉरी, बिलफुल। ओके। 23 का हेडस्ट्रॉन, हेडस्ट्रॉन। और 24 नंबर का है रीफैक्टरी, रिफैक्टरी। ठीक है, ये इससे रिलेटेड सिनोनिम से रिफैक्टरी। और 25 है ऑसिफाइड। और 26 है यहाँ पे रिकैल्सिट्रेट, ये तो अपन एक बार देख चुके हैं आगे। 27 है डॉगमेटिक। और 28 है पर्टर्ब्ड। पर्टर्ब्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। 29 है मॉलिस या फिर परसिस्टेंस। ओके।
परसिस्टेंट। तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। अनफ्लिंचिंग, इनफ्लेक्सिबल, पिग हेडेड, बुल हेडेड, इंट्रैक्टेबल, रिलेटलेस, इनएक्सोरेबल, विलफुल, हेडस्ट्रॉन, रिफैक्टरी, ऑसिफाइड, रिलेक्टेंट, डॉगमेटिक, परटर्ब्ड, मॉलिस। ओके, चलो अब इससे रिलेटेड अपन देखते हैं एंटोनिम्स, जो स्टबर्न से रिलेटेड जितने भी एंटोनिम्स हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है डोसाइल। डोसाइल मतलब एकदम ऐसा व्यक्ति जो मतलब किसी की बातों में जल्दी से आ जाता हो, बहुत ही ज़्यादा गाय व्यक्ति। ठीक है, डोसाइल। और सेकंड नंबर का है सबमिसिव। सबमिसिव, ओके, सबकी बात मानने वाला, सबमिसिव। एंड ये है सब और सर्विएंट। सब सर्विएंट, सब सर्विएंट इट मीन्स सबके लिए सर्वेंट बन जाना, सबकी बात मान लेना, हर एक किसी के उसमें हाँ में हाथ मिला के चलना, सब सर्विएंट। इससे याद कर सकते हैं। ये है कंप्लाइंट। कंप्लाइंट बहुत ही ज़्यादा कंप्लाइंट व्यक्ति है। और ये है प्लाइबल। प्लाइबल है, ओके, जैसे बोलेगा वैसे वो काम करेगा, प्लाइबल। नेक्स्ट है सपल। और सेवंथ नंबर का है ओबीडियंट, एकदम आज्ञाकारी, बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी, ओबीडियंट। ये है ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्य से अपना काम करता हो, ड्यूटीफुल। ओके, ये ईल्डिंग, अपन अनईल्डिंग बनाता है इसका सिनोनिम मतलब एंटोनिम्स। ओके, ये इसका एंटोनिम्स है ईल्डिंग। एमिकेबल, एमी मतलब होता है थोड़ा फ्रेंडली, किसी की बातों में मतलब किसी की बात मान लेना, फ्रेंडली तरीके से रहना, एमिकेबल। तो इससे रिलेटेड ये क्या होगा, इसका एंटोनिम्स। ओके, और 10th नंबर का वर्ड है यहाँ पे कंप्लेंसिएंट। कंप्लेंसिएंट, ठीक है, कंप्लेंसिएंट। और ये 11th है सर्वाइल, मतलब अपने आप को सर्वाइल करना, एकदम सर्वेंटी की तरह किसी की बातों में आके। ओके, सर्वाइल ऐसे करके याद कर सकते हो। इससे रिलेटेड एंटोनिम्स देखो, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है डोसाइल, सबमिसिव, सबसर्विएंट, कंप्लाइंट, प्लाइबल, और सपल, ओबीडिएंट, ड्यूटीफुल, यील्डिंग, अमीनेबल, या फिर कंप्लेंसेंट, सर्वाइव। ओके, सो अब वो अपन इससे रिलेटेड स्टबर्न से रिलेटेड, स्टबनेस से रिलेटेड अपन क्या देखते हैं, इडियम फ्रेजेस को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हार्ड एज अ नेल्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ऐसे स्टबनेस इसको लगा सकते हो अपन, हार्ड एज अ नेल। नेल जैसे हार्ड होते हैं उस तरह से क्या है, वो हार्ड है। और नेक्स्ट है टफ, हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ही हार्ड नट टू क्रैक, मतलब हार्ड तरीके से क्रैक करना रहेगा, हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है टफ एज अ ओल्ड बूट्स, टफ एज अ ओल्ड बूट्स। और नेक्स्ट है यहाँ पे डिग योर हील्स इन, डिग योर हील्स इन। और 5th नंबर का है सेट इन स्टोन, सेट इन स्टोन। ठीक है, सेट इन स्टोन। और अब और भी देखते हैं। 6 नंबर का है डेड सेट ऑन। ये सारे रिलेटेड टू स्टबर्न से रिलेटेड है। अनफ्लेक्सिबल, ये सारे इन सब से रिलेटेड क्या है, ये इडियम फ्रेजेस हैं। ठीक है, जो आसानी से किसी की बातों में ना आता हो। ये अपन ने देखा था सिनोनिम्स में, पिग हेडेड और बुल हेडेड, ये इडियम फ्रेजेस होते हैं एक्चुअल में। और 8 नंबर का है सेट इन योर वेज, मतलब खुद की राह खुद बनाना, किसी की बातों में ना आके, और सेट इन योर वेज। तो ये नेक्स्ट है कोल्ड, कोल्ड फिशेस, कोल्ड फिशेस। ओके, 10th नंबर का है टेक योर प्रिशोनर, प्रिजनर्स, टेक टू प्रिजनर्स। ठीक है, ये रिलेटेड टू स्टबर्न से रिलेटेड अपन ने 10 क्या देखे, इडियम फ्रेजेस देखे। तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। हार्ड एज अ नेल, टफ एंड टफ है, और हार्ड नट टू क्रैक, टफ as a old woods, and dig your heels in and sat in stones, and dad sat on pig-headed, bull-headed, or sat in ways, sat in your ways, cold fishes, and take to prisoners. Okay, so अब रिलेटेड टू अपन क्या देखते हैं, रिलेटेड टू डोसाइल। डोसाइल से रिलेटेड जितने भी इडियम्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है एज जेंटल एज लैम्प, एज जेंटल एज लैम्प मतलब बहुत ही ज़्यादा डोसाइल व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा जेंटल है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ईट आउट ऑफ समवन्स हैंड्स, मतलब इतना नाजुक है कि दूसरे के हाथों से क्या करता है, खाना खाता है। ईट आउट ऑफ समवन्स हैंड्स। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे मीक एज अ माउस, मीक एज अ माउस। और 4th नंबर का है लाइक अ पुटी इन समवन्स हैंड, लाइक अ पुटी इन समवन्स हैंड, रिलेटेड टू डोसाइल। ओके,
5th नंबर का है फॉलो लाइक अ शिप। फॉलो लाइक अ शिप, जैसे नाव फॉलो करते हैं वैसे तरीके से किसी को फॉलो करना, फॉलो लाइक अ शिप। 6 नंबर का है अंडर समवन थम्स, मतलब किसी के अंगूठे के नीचे रहना। सम अंडर समवन थम्स, ये रिलेटेड टू डोसाइल से रिलेटेड क्या है, इडियम से, ठीक है। एज जेंटल एज लैम्स, ईट आउट ऑफ समवन्स हैंड, मेक एज अ माउस, लाइक पुट इन समवन्स हैंड एंड फॉलो लाइक अ शीप एंड अंडर समवन थम्स। अब अपन देखते हैं, अब अपन एक्सरसाइज करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड था वो अपना क्या था, स्टबर्न से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है टेनेसियस। टेनेसियस से रिलेटेड क्या बताना अपन को, एंटोनिम्स बताना है। क्या होगा, स्ट्रीट फास्ट, स्ट्रीट फास्ट होगा, रिलेंटलेस होगा, या फिर परसिस्टेंट, या फिर यील्डिंग। क्या होगा, पर यील्डिंग। यील्डिंग मतलब किसी को बातों में आ जाना, डोसाइल व्यक्ति, तो इससे रिलेटेड ये क्या होगा, यील्डिंग, इससे ये एंटोनिम्स होगा, ओके। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना, जेनरस, फ्लेक्सिबल, प्लाइबल, फ्लेक्सिबल, एडमेंटेड, या फिर जनरल। तो ये सारे वर्ड्स रिलेटेड एक जैसे ही हैं, तो इससे रिलेटेड क्या होगा, एडमंड। एडमंड मतलब अड़िग व्यक्ति, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट से रिलेटेड एंटोनिम्स बताना, रिजिड, केयरलेस, एमिएबल, सिक्योर। क्या होगा, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, देन उसके बाद आप खुद पहले सोचिए, देन उसके बाद आपको देखना है कि क्या इसका आंसर है, ओके। पहले खुद खुद लगाने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी रिवीजन अच्छे से हो पाएगा, ओके। सो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ऑब्ड्यूरेट, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रिजिड, केयरलेस, एमिएबल, या फिर सिक्योर। क्या होगा, एमीनेबल, एमीनेबल, ठीक है, मतलब फ्रेंडली तरीके से रहने वाला। ऑब्डिनेट तो बहुत ज़्यादा स्टबर्न व्यक्ति, एकदम जिद्दी तरीका, ओके। फोर्थ नंबर का है स्ट्रीट फास्ट। स्ट्रीट फास्ट से रिलेटेड क्या बताना है अपन को, एंटोनिम्स बताना, ओके। स्ट्रीट फास्ट से रिलेटेड एंटोनिम्स बताना, डिसऑनेस्ट, इमोवाइबल, अनबेएबल, डोसाइल। क्या होगा, डोसाइल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट नेक्स्ट ये तो आई थिंक डबल बार रिपीट हो गया, डोसाइल हो गया। तो एडमंड, एडमंड से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। सॉफ्ट होगा, स्टबर्न होगा, एडेप्टेबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा। क्या होगा, स्टबर्न। स्टबर्न एडमंड से रिलेटेड होगा, ओके। सो नेक्स्ट है रिजिड। रिजिड से रिलेटेड एंटोनिम्स, रिजिड मतलब सख्त, एकदम कड़क, तो एंटोनिम्स क्या होगा इससे, फ्लेक्सिबल, ओके। सो नेक्स्ट है रेजुलेट। रेजुलेट से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना, रेजुलेट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एकदम स्टिक्स, तो इससे रिलेटेड बताना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट्रीमेंट। डेट्रीमिनेट और स्टबर्न से रिलेटेड सिनोनिम्स है, इससे रिलेटेड सिनोनिम्स क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, फेमस होगा, डिसाइबल होगा, अनफ्लिंचिंग होगा। क्या होगा, अनफ्लिंचिंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट है टेनेसियस। टेनेसियस से रिलेटेड एंटोनिम्स बताना है, सफल, डिटरमाइंडेड, या फिर इंट्रैक्टेबल, स्वेरिंग। क्या होगा, सफल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। 10th नंबर का क्वेश्चन है डोसाइल। डोसाइल से रिलेटेड एंटोनिम्स बताना, प्लाइंट होगा, फोनी, या फिर मोडेस्ट, स्टबर्न। क्या होगा, डोसाइल इट मीन्स बहुत ज़्यादा नाजुक, एंड से रिलेटेड एंटोनिम्स होगा स्टबर्न, ओके। नेक्स्ट है सबमिसिव। सबमिसिव से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना है, एडमंट, ओबीडियंट, ऑब्डीरिएट, ऑब्स्टिनेट। क्या होगा, सबमिसिव से रिलेटेड ओबीडियंट। ओबीडियंट इट मीन सबमिसिव, सबकी बात मानने वाला, आज्ञाकारी, ठीक है। तो ये से रिलेटेड सिनोनिम्स होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्लाइबल। प्लाइबल से रिलेटेड एंटोनिम्स बताना है आपको, इवन, स्मूथ, बेंडिंग, रिजिड, and rigid will be the correct answer of this question. It is very simple question, okay. So let's move ahead. 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है रिकैल्सिट्रेट। रिकैल्सिट्रेट इनका एंटोनिम्स बताना है, सर्वाइल होगा, रेजुलेट, रेजिस्टेंट, इन, ट्रांजिएंट। what is the answer of this question? So I think servile will be the correct answer of this question, just because recalcitrant related to स्टबर्न से रिलेटेड सिनोनिम्स है, तो इससे इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सर्वाइल। सर्वाइल इट मीन्स किसी के भी आगे बिच जाना, किसी की बहुत ज़्यादा बात मानना, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। 40 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का सिनोनिम्स होता है ना आपको, सर्वाइल होगा, हेड स्ट्रॉन्ग होगा, सब
यील्डिंग होगा, क्या होगा 14 नंबर का क्वेश्चन। सो आई थिंक हेड स्ट्रॉन्ग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले आप खुद लगाइए, देन उसके बाद वीडियो को आगे पॉज कीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके खुद लगाने की कोशिश कीजिए। सो 15 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लाइंट। कंप्लाइंट से रिलेटेड सिनोनिम्स बताना, सर्वाइल, रेजुलेट या फिर रेजिस्टेंट, इन ट्रांजिएंट, ये सारे रिलेटेड टू स्टबर्न से रिलेटेड क्या है सिनोनिम्स, ये सारे एंटोनिम्स इनके। तो क्या होगा, सर्वाइल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये अपन ने 15 क्वेश्चंस करे रिलेटेड टू स्टबर्न। सो ये यहाँ पे इसके आंसर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड सो यहाँ पे अपना ये वर्ड नंबर 6 कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, एंड रिलेटेड टू सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस। और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।